नज़रीन ड्रामा सीरियल बेलगाम में दानिश कमीनगी पर उतर आया। रमशा पैसे जरूर लेकर आएगी। बड़ी पारसा बनी फिरती है। अपनी पारसाई को बचाने के लिए पैसे जरूर लाएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इतने में रमशा की कॉल दानिश के फोन पर आती है। पैसों का बंदोबस्त हो गया। दानिश कहता है अच्छा इतनी जल्दी। रमशा कहती है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बताओ कहाँ आना है। रमशा दानिश के बताए हुए पते पर पैसे लेकर पहुंच जाती है। रमशा दानिश को पैसे पकड़ाती है। गिन लो, पूरे हैं 20 लाख। दानिश कहता है हाँ पूरे ही होंगे, गिनने की क्या जरूरत है। कहाँ से लाई हो इतनी बड़ी रकम? मेरा मतलब है कहीं से या किसी से तुमने लिए ही होंगे, वरना तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम देगा नहीं। कौन है तुम्हारा आशिक या कदरदान जिसने इतनी बड़ी रकम तुम्हें दे दी? रमशा कहती है तुम्हें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। वैसे तुम हो बड़े कमीने, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी वीडियोस और तस्वीरें जाया कर दो। दानिश हंसता है। कर दूंगा, मेरा काम हो गया, अब तुम घर जाओ, नहीं करूंगा तुम्हारी तस्वीरें वायरल। रमशा आ जाती है। पता नहीं ये कमीना मेरी तस्वीरों और वीडियोस को जाया करेगा भी या नहीं। रमशा की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ दानिश शानी को अपने पास बुलाता है। शानी दानिश के पास पहुंचता है। आसिम किधर है? नजर नहीं आ रहा। दानिश कहता है तुम्हें आसिम ने नहीं, मैंने बुलाया है एक जरूरी बात बताने के लिए। मैं रमशा को पहले से जानता हूँ। शानी को एकदम गुस्सा आता है। मेरी बीवी को तुम कैसे जानते हो? दानिश कहता है कौन नहीं जानता उसे, उसकी वीडियो वायरल हुई थी शॉपिंग गर्ल के नाम से, उसने काफी धूम मचा रखी थी। जानता हूं, घर से भाग गई थी, क्या करती रही, कहां जाती रही, किसके पास रही, उसके कारनामे किसी से ढके छुपे हुए नहीं है, सब जानता हूं। शानी को गुस्सा आता है। तुम हद से बढ़ रहे हो। दानिश कहता है हद से ज्यादा बात नहीं कर रहा। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास उसकी वीडियोस और तस्वीरें हैं, तुम देखोगे तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। शानी कहता है वो मेरी बीवी है, उसका नाम भी अपनी जुबान से मत लो। वो कुछ दिन के लिए घर से गई थी, अपनी किसी दोस्त के पास रही थी। दानिश कहता है तुम्हारी बीवी को अदाकारी का शौक था, वो किसी के पास नहीं रही, मेरे घर में रही थी इस्लामाबाद में। तुमने रमशा जैसी लड़की से शादी कर ली। अगर तुम्हें वीडियोस और तस्वीरें देखकर भी यकीन नहीं आता तो ठीक है, कौन ऐसा मर्द होगा जो अपनी बीवी के कारनामे सुनकर भी ऐसी औरत को घर में रखेगा? तुम अपनी अजियत को ये तस्वीरें देखकर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं। शानी बहुत गुस्से में था। इस रमशा की बच्ची ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शानी को रमशा पर गुस्सा आ रहा था। मेरा बस चले तो इसका गला दबा दूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इससे शादी करके पता नहीं कहां कहां इसने गुल खिलाए होंगे। दूसरी तरफ अफनान को कपड़ों की जरूरत थी। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालता है, पता नहीं कहां गए, अलीजे ने कहां रखे होंगे। अलीजे जैसे ही घर में आती है अफनान को कहती है ये तुमने घर का क्या माहौल बना रखा है? मैं तो ऑफिस से आई थी आराम करने, मेरे सर में दर्द था, इस घर में सुकून नहीं है। अफनान कहता है तुम्हें बहुत दुख रहा है ना ये घर, तो वापस चली जाओ। अलीजे कहती क्या मुसीबत है अफनान, मैं इसलिए घर आई थी कि थोड़ा रेस्ट कर लूं, लेकिन इस घर में सुकून नहीं है मेरे लिए। अफनान कहता है मैंने हल बता तो दिया तुम्हें, तुम जाओ अपना सोल्यूशन निकालो, मैं अपना मसला हल कर लूंगा। खुद तो तुम पागल होती जा रही हो, साथ में मुझे भी पागल कर दोगी। अफशीन अलीजे को कहती है बीवी का काम शोहर का ख्याल रखना होता है, मगर तुम्हें अफनान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अलीजे कहती है मामा आप चाहती क्या है? शादी का मतलब शोहर की अतात नहीं होता, मुझसे नहीं होते ये मुलाजमों वाले काम। अफशीन कहती है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, पता नहीं कब मर्द बदल जाए। अगर अफनान ने रमशा को तुमसे कंपेयर कर लिया तो समझो उस दिन तुम्हारी जिंदगी में कयामत आ जाएगी। रमशा गुस्से से उठकर चली जाती है। अफनान बहुत अपसेट था। अफशीन अफनान के पास जाती है। मैं जानती हूँ कि अलीजे और तुम्हारे दरमियान कुछ अच्छा नहीं, अलीजे जिद्दी है, मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अफनान कहता है पप्पो कब तक बर्दाश्त करूंगा, मुझे लगता है कि मैं अपनी गलती का मुदावा कर रहा हूँ, पता नहीं कब हमारी राहें जुदा हो जाए। एनी अपनी माँ को कहती है अम्मी रमशा के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, भाई का रवैया रमशा के साथ खा जाने वाला होता है। रमशा इंसान है, बड़ी मुश्किल से शानी भाई से उसकी शादी हुई है, अगर खुदा न खास्ता रमशा ने तंग आकर भाई से डिवोर्स ले ली तो क्या होगा? आप भाई को समझाएं। भाई ने रमशा को घर में लाने के लिए अफनान से पैसे लिए हैं।
सलमा कहती, मैं तुम्हारे अब्बा और शानी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसमें अकेला शानी नहीं, तुम्हारा बाप भी मुलव्वस है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही।